শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীবৃন্দ, भक्तवृंद, ये आश्रम में आने के साथ साथ मेरा शरण में आते हैं नागपुर आश्रम का अध्यक्ष विप्रदास महाराज। 1972 में मेरा सौभाग्य हुआ था नागपुर आश्रम जाने का। वो टाइम वो आश्रम का अध्यक्ष थे विप्रदास महाराज, भास्कर ऋषारानंद, ये सब अभी कुछ नाम है। विप्रदास महाराज महापुरुष महाराज का शिष्य थे। उन्होंने महापुरुष महाराज खुद उनको भेजा, देखो हमारा हिंदी बेल्ट में ठाकुर जी का कुछ भाव प्रचार हुआ नहीं। वो लोग हमको एश्योरेंस दिया, वो एक ज़मीन भी खरीद किया जो जहाँ हमारा कोई आश्रम बने, तो मैं तुमको वहाँ भेज रहा हूँ, तुम वहाँ जाके और भक्तों के साथ सम्मिलित होके वहाँ ठाकुर जी का भाव प्रचार के लिए कोशिश करो। वो जब पहुँचे, वो टाइम प्रैक्टिकली कुछ ही था नहीं, ज़मीन था। तो ज़मीन पर और वो 2-4 भक्त था, वो भक्त उनको खिलाते पिलाते और वो धीरे 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 ठाकुर जी का भाव लेके चल। वो खुद हमको बोला, ये देखो मैं जब आया तो हमको आफ्टरनून में कुछ भाषण देने होगा, मैं खुद एक रिक्शा भाड़ा करके उसमें माइक लेके मैं खुद जाके अनाउंस किया, आज ऐसा स्वामी वहाँ रामकृष्ण आश्रम में भाषण देंगे, आप कृपा करके आइए। ऐसा करके करके वही खुद ही अपना टेबल लगाना, बेंच चेयर लगाना, बैठना एवं भाषण देना, ऐसा अवस्था से शुरुआत हुआ था। होते होते मैं जब पहुंचा, वो टाइम तो देखा मंदिर भी हुआ, भव्य मंदिर हो गया, वो हॉस्टल भी हो गया, छात्रावास भी हो गया, वहाँ पब्लिकेशन डिपार्टमेंट भी हो गया। पहुँचा, वो हमको बोला तुम सब घूम के देखो। आज उसके साथ साथ देखा वहाँ कुछ क्लास हो रहा है, सत्संग। वो साधु लोग करते हैं, महाराज जी बैठे हैं। महाराज जी वो टाइम ब्लाइंड हो गया था, इसीलिए कुछ देख नहीं पाते थे। तो हमको कहे थे तुम मेरा नजर में आओ, हम तुमको स्पर्श करूँ तब तो मालूम हो जाएगा कि तुम है यहाँ पहुँचा। तो ऐसा हम मुस्कराए। उसके बाद वो मैं देखा वहाँ जो सत्संग हो रहा है हिंदी में सब हो रहा है, और वहाँ कुछ ब्रह्मचारी है और 1-2 सन्यासी भी है। जो ब्रह्मचारी है सब वो इंट्रोड्यूस कर दिया, देखो ये सब है यूनिवर्सिटी का ज्वेल है, सब मास्टर डिग्री पास कर दिया, तो वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट ऐसा माफिक है। वो भाषानंद, आत्मानंद, वो सब वो टाइम जो सब था, ये सब स्वामी वहाँ मौजूद थे। तो वो लोग मैं देखा जब वो तो हिंदी में प्रवचन हो रहा है, मैं भी शामिल हुआ, सुना। सुनने के बाद मैं देखा वो लोग मेरा साथ, मैं तो बंगाल से आया इसीलिए मेरे साथ बांग्ला में बात कर रहे हैं। जब मेरे साथ बांग्ला में बात करते हैं तो एकदम पूरा बंगाली का माफिक बात कर रहे हैं। मैं पूछा जे आप तो सब हिंदी भाषी है ना? तो बोला हाँ। तो आप कैसे इतना सुंदर बांग्ला सीखा? तो बोला अरे ये महाराज जी के वास्ते। महाराज जी क्या तो आप लोग को ज़बरदस्त सीखा है? बोले नहीं, वो कभी हम लोग को बांग्ला सीखने के लिए बोला नहीं। तो हम लोग देखा क्या, यदि हम लोग कुछ बांग्ला जाने
तो महाराज जी को साथ मैं बहुत आसानी से बात कर सकूँगा। आउट ऑफ लव फॉर महाराज हम लोग को बांग्ला सीख लिया। और बांग्ला सीखने का और भी एक कारण है, ये है क्या, वो चाहते थे ये हम लोग सब पढ़े लिखे हुआ सब स्टूडेंट सब आए हैं, तो इसीलिए वो चाहते थे ये वी शुड गो थ्रू द ओरिजिनल बुक्स। ये गॉस्पेल का जो है वचन अमृत और माँ का बातें का ग्रेट मास्टर, ये सब किताब वो चाहे थे ये हम लोग ओरिजिनल पढ़े। वो टाइम इसका तो ट्रांसलेशन हुआ नहीं, तो वही पढ़ते पढ़ते हम लोग ओरिजिनल पढ़ते पढ़ते जब देखा जो हमारा कुछ याद हो गया, समझ लिया, तो अब बोला तुम ट्रांसलेशन करो। वही ट्रांसलेशन होते होते उसका पब्लिकेशन विंग्स खोल गया। इससे उनसे जब वही जो सब बोमानंद स्वामी टामी सब जितना स्वामी हिंदी लोग में हम लोग देख रहे हैं, ये सब स्वामी वहाँ से मौजूद हुआ था। बोमानंदो भोगानंदो भोगानंदो सब स्वामी जी, अकामानंदो सब पूरा स्वामी जी सब वहाँ से वहाँ उनका संस्पर्श में आने के बाद वही एक एक स्थान में जब गया तब एक एक दिक्पाल हो गया। वहाँ से आप तो जानते हैं आत्मानंद महाराज भी वहाँ थे, उनसे इंस्पायर हुए, होने के बाद यहाँ आया रायपुर में। रायपुर में वो अपना प्रचेष्टा के माध्यम से ये आश्रम बनाया। उनका हमारा बेलूर मठ के साथ संयोग होने के बाद वो उनका अपना जो प्रचेष्टा बेलूर मठ पे सौंप दिया। वो बेलूर मठ उनका ये जो कृतित्व जो कुछ प्रयास किया था, बेलूर मठ अधिग्रहण किया था, उसके बाद उनको ही इसका इंचार्ज बना दिया। उनका बाद पहले उनका देहांत होने के बाद तो ट्रेजिक डेथ हुआ था वो एक्सीडेंट में, तो उनका देहांत होने के बाद पहले गौतमानंद जी कुछ दिन के आए, उसके बाद सत्यरूपानंद महाराज। सत्यरूपानंद महाराज आने के अच्छा सत्यरूपानंद महाराज आने के साथ साथ वो देखा वो भी बहुत दिन लगे रहे। वो जो भाव से ये आश्रम शुरुआत हुआ वो इसके लगे रहे, लगते लगते आज इतना दिन बड़ा आश्रम हुआ। और शुद्ध एक आश्रम नहीं, रायपुर से बिलासपुर हुआ, उधर नारायणपुर हुआ, उधर भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, कितना सब हुआ, ग्वालियर भी हुआ। तो उसमें थोड़ा ग्वालियर में एक स्वरूपानंद महाराज का कुछ देन है, किंतु इनका प्रभाव तो जरूर है। ये जो जितना सब आश्रम जो बने हैं हिंद बेल्ट में, ये समूचे आश्रम का साथ आत्मानंद महाराज और ये सब स्वामी जी लोग का ही देन है। इन्होंने प्रचेष्टा करके आज इतना दिन तक हिंदू भाव आ गया। ये जो भाव जो आज ये नया भाव आया, आज मेरा स्पेशली ये 10 अक्टूबर इसमें निवेदिता का याद आ रहा है। हमारा इंडिया में तो बेलूर मठ के माध्यम से शुरुआत हुआ और ये हिंदी बेल्ट में ये महाराज जी का माध्यम से शुरुआत हुआ। साउथ में शशि महाराज का माध्यम से शुरुआत हुआ। ये सब अभी हम लोग देख रहे हैं, किंतु हमारा पाश्चात्य जो है वहाँ जो ठाकुर जी का, माता जी का, स्वामी जी का जो भाव फैल गया, इसका एक तो ताज्जुब कहानी है। क्यों नहीं, हम लोग तो इंडियन है, हमारा वेद उपनिषद गीता भागवत पूजा आचार रिचुअल्स हर चीज़ के साथ परिचित है। किंतु जब कोई बाहर में, स्पेशली इंडिया के बाहर में, कोई यूरोपियन कंट्री में, इंग्लैंड क्या अमेरिका में ये ठाकुर माँ स्वामी जी का भाव पहुँचाना बहुत तो मुश्किल है। तो कैसे पहुँचा आप जानते हैं। मैं एक मजाक कहानी का आइजल है, आइजल वो मिजोरम है, वहाँ क्रिश्चियन है, 90% क्रिश्चियन है। मेरा एक बार कोई स्वामी का कोई कारण भाषण देने के लिए बुलाया, तो मैं गया।
तो जाने के जब भाषण देने के लिए शुरुआत कर जाते हैं, अचानक एक स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट उठ गया। उठने के बाद हमको बोला, वी ऑल आर क्रिश्चियंस, व्हाई यू हैव कम टू प्रीच विवेकानंद? वी डोंट वांट, वी हैव सफिशिएंट, वी आर सेटिस्फाइड विथ क्राइस्ट। तब मेरा भगवान जी एक बुद्धि दे दिया। मैं बोला, अच्छा तुम मेरा प्रश्न का जवाब दे दो, हु हैज़ डिस्कवर्ड विवेकानंद? एक कोई इंडियन डिस्कवर किए थे? श्याम जी तो बेलूर मठ में था, बेलूर मठ नहीं, बारानगर मठ में, आलम बाजार मठ में था। वो टाइम कौन श्याम जी को पूछता था? वो तो ही वॉज अनएम्प्लॉयड, एक बेकार युवक था, यही समय भी घूमता था। उसके बाद जब वो गया बिहार में, क्या यूपी में, बॉम्बे में, ये सब स्थान इनकॉग्निटो, कभी सच्चिदानंद, कभी विविधिशानंद, कभी भी विवेकानंद, ऐसा माफी नाम लेके घूम रहा है। बहुत ऐसा माफी साधु हमारा भारतवर्ष में घूमता है, ऐसा माफी साधु ही थे वो, और कुछ है। राजस्थान में जाने के बाद थोड़ा राजा, ये क्षेत्र का राजा, जयपुर का राजा, ये सब राजा कुछ उनको समझने लगा ये इसका अंदर में कुछ गोल्ड है, एक गोल्ड माइन जो है ये रेयर थिंग होगा, किंतु वो भी समझाने इसका हाउ टू मेक यूज ऑफ दिस गोल्ड। ऐसा माफी जब जाते जाते जब साउथ में पहुंचा, चेन्नई में पहुंचा, तो वो टाइम मद्रास प्रेसिडेंसी, वो टाइम कुछ यंग प्रोफेसर दे थॉट रामनाथ का राजा, वो भी तो ये इनका अंदर में जो एसेट है, ये एसेट को हम लोग को वी शैल हैव टू जस्ट यूज इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया। तो बेटरमेंट ऑफ इंडिया में कैसे करें? तो वो टाइम सुना ये अमेरिका में एक धर्म सम्मेलन हो रहा है, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस, उसमें यदि इनको भेज पाए तो उनमें यदि इनका भाग प्रतिष्ठित हो जाए तो वर्ल्ड में भारतवर्ष का रेपुटेशन आ जाएगा। इसीलिए वो लोग उनको भेजने के लिए कोशिश किए थे, किंतु वो तो लोग तो क्या पैसा है, एक है प्रोफेसर, एक है लेक्चरर, एक है टीचर। वो टाइम तो वो लोग का नौकरी में कैसा पैसा मिलता था, वही पैसा है और कुछ भूख मांग के इकट्ठा किया। करने के बाद उस टाइम तो था विवेकानंद फेमस नहीं है, एक हमारा एक सन्यासी ऐसा ऐसा है, इनको भेजना चाहते हैं। भीख मांगते मांगते कुछ रुपया जमा किया और क्षेत्री का जय महाराजा, उन्होंने भी कुछ सहयोग किया। इसी के कारण क्षेत्री का महाराजा भी बेटी जमींदार थे, ये हमारा बड़ा जमींदार बराबर, वो राजा वाजा कुछ नहीं। तो ऐसा अभी था, तो वही पैसा लेके वो पहुंच गया। पहुंचने के बाद आप तो कहानी जानते हैं, जब इधर उधर घूम रहा है, कभी कभी इधर उधर भाषण दे रहा है, हेस्टी साहब उनको कुछ बोल दिया कि हाँ ये पंडित लोग है, ये रिकॉग्निशन लेटर दे दिया, इंट्रोडक्शन देने के बाद वो तो भी फिर आप जानते ये कैसा माफी लॉस द एड्रेस। वो जो लोकेलिटी में था, वो लोकेलिटी में उनका ओनली द नेम जर्मन, कोई इंग्लिश नहीं जानते। इसी कारण हम जी वो जो एड्रेस पूछ रहा है कोई नहीं बोल रहा है। तो लास्ट being helpless, he flopped on the floor of the church. एकदम चर्च का जो सीढ़ी है, सीढ़ी में बैठ गया, डिपेंडिंग ऑन गॉड ओनली, जस्ट ऑन द मोमेंट। तो देखा उल्टी कमरा से एक देवी का मावी की मूर्ति निकाल के आके स्वामी जी से पूछा, ये आप क्या रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के? तो बोला हाँ, आई हैव लॉस्ट माई एड्रेस। तो ऐसा ठीक है, मेरा पास आ जाइए। उनको ले गया, वही उनका घर बन गया। उनका जो सब बेटी थी, सब बेटी वो उनका सिस्टर बन गए, और वो उनका फादर हो गया, उसका मदर हो गया, ए फैमिली। समझी मैंने बोलते थे ये डेरा मेरा एकदम सेकेंड होम हो गया।
तो नेक्स्ट डे तो जब भाषण हो गया, भाषण के बाद तो हम लोग जानते हैं कहानी, द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इमीडिएटली ही बिकेम ए सेलिब्रिटी। वो टाइम उसके बाद जब वो कोई दूसरे का लियोन्स ना किसका कमरा में रखा था, उस लग्जूरियस हाउस, तब वो टाइम तो ही बिकेम ए सेलिब्रिटी। और सब आदमी चाहते हैं उनका अपना गेस्ट बनाने के लिए। तो एनी हाउ समझिए यही सब माफी चलते रहे, चलते चलते धीरे धीरे उनका रेपुटेशन चल रहा है, भाषण भी हो रहा है, एक साल में कुछ पैसा भी आ रहा है। उनका तो दिमाग में था मैं ये देश में आया इसीलिए जे हम कुछ पैसा कमाऊंगा, हमारा गरीब आदमी को सेवा करूंगा। तो फर्स्ट जो लग्जूरियस होम में था, वो टाइम रात में जब व्हेन ही वाज इन द पीक ऑफ हिज रेपुटेशन, वो टाइम रात में देखा वो बिस्तर छोड़ के फ्लोर पर रो रहे हैं। क्यों? नहीं, आई डू नॉट वांट ऑनर, व्हाट हाउ शैल आई हेल्प माय पुअर पीपल। ये उनका मन में यही शंका था। तो इसके बाद वो कोशिश करते थे, और उनका जो आइडियाज थॉट्स सुनने के बाद कुछ आदमी ग्रेजुअली इंस्पायर हो गया। इंस्पायर होते होते मैं ऐसा रेफर बहुत आदमी हुआ था। एक बार स्वामी जी को एक डिसाइबल, इंडियन डिसाइबल पूछा, प्रश्न रखा, स्वामी जी आप कितने लोग को दीक्षा दिया था? स्वामी जी एक टाइम बोला थाउजेंड्स। थाउजेंड्स का अर्थ ये नहीं हम लोग जैसा एक एक करके दीक्षा देते हैं फॉर्मेलिटी, ये नहीं। स्वामी जी का स्पीच एक दीक्षा था। क्रिश्चियन को एक आदमी ने पूछे जे अच्छा स्वामी जी वॉज टॉकिंग अबाउट हाई एब्स्ट्रूज फिलोसफी ऑफ वेदांत, हाउ कुड यू रिकॉग्नाइज, हाउ कुड यू कम अप टू दैट लेवल? तो स्वामी जी वो क्रिश्चियन ने जवाब दिया, तुम जानते नहीं जे वो कौन वक्ता है? वो स्वामी जी है। स्वामी जी ही यूज्ड टू रेज आवर माइंड इन दैट लेवल। वो भाषण का साथ साथ ही हमारा सब मेंटल लेवल ऊंचा उठ जाता था। बहुत आदमी ने बोला जो व्हेन ही केम इन, हम लोग समझे नहीं क्या क्या हो रहा है। अचानक हम लोग का सबका माइंड कहाँ चला गया, क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ ही समझ नहीं मैं। साउंड वाइब्रेशन एक माफी उसे अंदर में हम लोग चला गया। उसके बाद जब समाप्त होता है देन वी केम डाउन। इस हम जी का यही भाव से वहाँ कोई स्थान में 3000, कोई स्थान में 5000, कोई स्थान में 800, कोई स्थान में 900, यही सब माफी आज हम लोग यदि जाएँ वहाँ हार्डली 25-30 ऑडियंस होता है। वहाँ लोग ऑडियंस खूब कठिन, यदि 60-70 हो जाए हम लोग वहाँ अमेरिका में कहता है क्राउड हुआ। तो ऐसा अवस्था में किंतु स्वामी जी जब भाषण देने लगता था तो ऐसा माफिक हुआ। धीरे धीरे स्वामी जी का इनका प्रभाव से स्वामी धीरे धीरे अपना जो क्या पर्पस, मैं आई हैव सम प्रोजेक्ट इन फॉर इंडिया, वही प्रोजेक्ट के लिए मैं आया हूँ, तो तुम हमको मदद कर सकोगे? निवेदिता, 1 अक्टूबर महीना निवेदिता का बर्थडे एंड उनका महासमाधि का वही डेट, ये 28 अक्टूबर था। ये निवेदिता उनने बोला जे आई एम रेडी टू सर्व यू। तो समझिए उनके साथ बात ही होते होते आप लोग तो जानते हैं निवेदिता शी टूक द रिस्क। क्यों नहीं? देखिए निवेदिता वहाँ एक अपना स्कूल खोल दिया, उनका आर्टिकल बहुत मैगजीन में निकाल रहे हैं, बहुत स्थान में वो सब बड़ा बड़ा ऑडिटर के साथ वक्तृता दे रहे हैं। शी वॉज ऑलरेडी सम एस्टेब्लिश्ड लेडी इन इंग्लैंड। तो स्वामी जी का जब बात सुनने के बाद तो स्वामी जी का वो कॉल में रेस्पॉन्ड कर दिया। रेस्पॉन्ड करने के बाद इंडिया में जब आए थे तब उनका पास कुछ ही पैसा वैसा कुछ नहीं थे, यहाँ आए थे। स्वामी जी बोले यू डोंट डिपेंड ऑन मी, इफ यू वांट टू सर्व इंडिया यू विल हैव टू सर्व इंडिया इंडिपेंडेंटली ऑन योर ओन फुट। वो एक रिस्क लेके आए थे। आने के बाद भगवान का सहारा उनका भी और एक लड़की थोड़ा का मदद किए थे, ओली बुल।
ओलीवुड भी स्वामी जी का भाषण सुनने के बाद अमेरिका वो रिच लेडी थे, तो उनका हस्बैंड भी वायलेंस थे, वो उनका रिच लेडी, तो उनका पैसा थे, वो स्वामी जी को अपना बेटा का माफिक समझने लगा। और स्वामी जी इज टू लुक आफ्टर हर दैट्स लाइक हर हिज मदर। स्वामी जी उनके वहाँ अमेरिका में जब कोई फांस रह जाते हैं कुछ परामर्श करना है तो सब वो ओलीवुड का उनका सलाह लेके वो हर कहाँ वक्तृता देंगे, कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे, ऐसा शुरुआत हुआ। वही ओलीवुड मदद करने शुरू किया। शरद महाराज एक स्थान में लिखा, ठाकुर जी का रसोद्दार, मथुर बाबू एक रसोद्दार था, शंभू एक रसोद्दार था, सुरेन एक रसोद्दार था, और एक ओलीवुड भी एक रसोद्दार क्यों ना, हमारा बेलूर मठ का जो जमीन खरीद हुआ वो मुला करके वेस्टर्न लेडी पैसा दिया था, वही जो पैसा दिया उससे बेलूर मठ का जमीन खरीद हुआ। उसके बाद जब मकान हुआ ओलीवुड का पैसा का माध्यम से वहाँ मकान बना। और इसके साथ वो दो कपल इंग्लैंड का सेवियर्स वो भी शामिल हो गया। वो स्वामी जी को एकदम अपना बच्चा का माफिक समझते थे, एकदम माँ को दीक्षा भी लिए। और वो लोग दे वर कैप्टन सेवियर एंड मिसेस सेवियर, दोनों उनका जितना प्रॉपर्टी था जितना प्रॉपर्टी सेल करके मुझे लेके बोला, स्वामी जी वी आर रेडी टू हेल्प योर कॉज। स्वामी जी जब जर्मन में थे, जर्मनी जाने का साथ भी एक विलेज में गया, वहाँ जाके एक चर्च देखा, चर्च और मॉनेस्ट्री देखने के बाद स्वामी जी के दिमाग में आया, आई ऑल्सो वांट टू स्टार्ट सम मॉनेस्ट्री इन द हिमालय। यही समय पे वो जैसा स्विट्जरलैंड में है, बाहर में स्विस आल्प्स में, ठीक हम लोग ऐसा माफी। तो इनको बोलने से बोला हाँ ठीक है, आप जो चाहेंगे हम लोग मदद करेंगे। दे परचेज दिस मायावती प्रॉपर्टी एंड वही संपूर्ण आश्रम बना। बोथ ऑफ देम दे वर लीडिंग एकदम लाइफ ऑफ ब्रह्मचारी का माफिक, ब्रह्मचारिणी का माफिक लाइफ लीड किए थे। एवं वो आश्रम के लिए जितना करके उनका एक तो शरीर ही शहीद बन गया। वहाँ मायावती में उनका देहांत भी हो गया, क्या तबीयत गड़बड़ हो गया। डॉक्टर हुआ तो कोई डॉक्टर कुछ नहीं था, कुछ लोग एडवाइस किए थे आप वहाँ नीचे चला जाइए। वहाँ जाने का चीज़ बोला नहीं, मैं यहाँ हमारा जो हो वो हो, ठाकुर स्वामी जी का जो हो कृपा से मैं यहाँ ही रहूँगा। वहाँ एक्सपायर किया। स्वामी जी जब एक समाचार सुने तब उनका बहुत दुख लगा। ये देखो वो लोग हमारा कृपा से सब छोड़ के इंडिया गया, आश्रम बनाया और वहाँ उनका देहांत हो गया। सेकेंड है जो गुडविन एवरी इंग्लैंड का लड़का था, वो स्टेनोग्राफर थे, फर्स्ट क्लास स्टेनोग्राफर। तो फर्स्ट क्लास स्टेनोग्राफर स्वामी जी का जो सब एडमायर था, वो लोग सोचे ये स्वामी जी जो सब लेक्चर दे रहा है, ये लेक्चर को भरभटी हम लोग को मिलना चाहिए। वो यदि हम क्यों नहीं वो लोग अपना मर्जी से कुछ कोशिश करके नोट करके रखते हैं, क्योंकि उस लोग देखते हैं उसका कोई लक्ष्य नहीं है, वो टेस्ट नहीं है। तो इनको नियुक्त किए थे पहले पेट, उसके बाद वो स्वामी जी के साथ भाषण सुनते सुनते उनका लाइफ देखते वो अपना डेडिकेटेड लाइफ हो गया। वो स्वामी जी के साथ वह इंडिया तक चला है। स्वामी जी को नोट करेंगे हम लोग, लेक्चर सुन कलम मोटर मोड़ा जो सब ले सुन मिल पाए समूचा उनका है। हमारा कान जो राजो जो अमेरिका में लंदन में जितना सब किताब है, सब किताब में जो हम लोग कम जो मिल पाए सब कंट्रीब्यूशन ऑफ गुडविन का है। वो गुडविन स्वामी जी को सेवा करने के लिए इंडिया में आए। इंडिया आने में वो ऊटी में गया था कुछ प्रीचिंग करने के लिए। वहाँ
बहुत धूप है, धूप के कारण उनका देहांत हो गया। शरीर जब स्वामी जी ये शौक सुना, अल्मोड़ा में सुना, स्वामी जी बोले जे अभी मैं ये अटरेंसेस अनसलिड मैंने अनडिस्टर्ब अनडाइल्यूटेड मेरा वक्तव्य का इस दिन समाप्त हो गया। तो स्वामी जी का इतना दुख लगा, ये मेरा कारण एक सेवियर आया था, मेरा कारण एक गुरुइन आया, ये दोनों में दे बिकेम सम मार्टियर्स फॉर माय कॉज। और उसके साथ हम लोग जानते हैं निवेदिता भी इनके इसे माफिक यहाँ आने बाद कि क्या नहीं की। शी डिड, अभेदानंद महाराज लिखे हैं, शी गेव हर ऑल फॉर इंडिया। ये जो उनका दार्जिलिंग में जहाँ उनका दिया हुआ स्टैचू है, स्टैचू में नीचे लिखा है प्रैक्टिकली शी डिड एवरीथिंग। रविन्द्रनाथ भी बोले ये हम लोग जहाँ जाते हैं, यदि कुछ उपकार काम करते हैं, वही डू ऐसा भाव से जे हम लोग ऊंचा है और नीचा है। क्योंकि निवेदिता ऐसा आदमी थी जे वो अपना को नीचा समझते थे, जिन्हें शी टू फील ग्रेटिफाई यदि कोई उनका सेवा ले। कहने वो जानते थे जे वो तो मेरे लक्ष्य है, इंडिया में उनको कोई पसंद नहीं करेंगे। तब भी उनका घर घर जाके स्वामी जी का कारण माता जी ने कहे थे, देखो निवेदिता का क्या गुरु भक्ति, वो नौरेन का काम करने के वास्ते यहाँ आके इतना नीचा होके भीख मांगते मांगते तो लड़की को ले आते हैं, उनके लिए सेवा कर रहे हैं। और व्हाट शी डिड नॉट डू, स्वामी जी का जो यदि स्वामी जी का जो कंप्लीट वर्क, उसका जो इंट्रोडक्शन में निवेदिता लिखे थे 1911 में फर्स्ट पब्लिश हुआ, वो टाइम निवेदिता इंट्रोडक्शन में लिखे थे, स्वामी जी wanted to start to talk on Hinduism, but Hinduism was created। स्वामी जी एक नया हिंदुइज्म बना दिया। ये जो निवेदिता का जो एक्सेप्टेंस ऑफ स्वामी जी, बहुत आदमी ने बोला ये निवेदिता जैसा स्वामी जी को समझा, स्वामी जी को फीलिंग्स को, स्वामी जी को थॉट को, स्वामी जी को फिलोसॉफी को, ऐसा वेरी रेयर थिंग। उनसे निवेदिता, विदाउट निवेदिता यू कैनॉट अंडरस्टैंड विवेकानंद। वे निवेदिता पढ़ने से तुम विवेकानंद ठीक जान पाओगे। तो निवेदिता एक बार बोले थे, ये देखिए, दोज हु वी आर मूविंग विथ स्वामी विवेकानंद, वी नो what Swami Vivekananda was. Another lady whom I have forgotten to mention, MacLeod. MacLeod, she used to declare that I am not the disciple of Swamiji. उन्होंने कहते थे that I am the friend of Vivekananda. She never thought कि ना स्वामी जी के लिए वो कभी ये स्वामी जी के बने कुछ तकलीफ हो नहीं चाहते थे। जो स्वामी जी के कहाँ जाना तो वो पहले आगे जाके स्वामी जी के लिए सब बंदोबस्त करके रखेंगे। स्वामी जी कुछ बोलना तो वो कैसे कहते थे जैसे फेवरेबल सिचुएशन बन जाए। मैंने शी वाज ऑलवेज स्टेपिंग वन स्टेप आगे जाते, जैसा स्वामी जी को कुछ नहीं तकलीफ हो। स्वामी जी का देहांत हो जाने के बाद उन्होंने कहा थे ये एक वेरी इमोशनल बात मेरा याद आ गया। जो एक लेडी मैकलाउड को, यू मेट स्वामी जी, यू वॉक्ड विथ स्वामी जी, यू मूव्ड विथ स्वामी जी, सो आई वांट ए ब्लेसिंग फ्रॉम यू। तब मैकलाउड उनको अपना एक हेयर भेजा। हेयर भेजने के साथ साथ लिख दिया, देखो मैं ये जो हेयर तुमको भेज रहे हैं, ये हेयर स्वामी जी को दर्शन किए थे, इसीलिए तो ऐसा माफी स्वामी जी का जहाँ कुछ आवेंगे वो उनके लिए एक तो जीवन तक दे सकता है। यदि कोई सुना, कोई आदमी स्वामी जी के बारे में पूछ रहा है, स्वामी जी के लिख रहे है, बोल रहे है, तो तुरंत उनका पास कुछ पैसा था तो तुरंत पैसा भेज देते थे, ये अच्छा तुम आगे बढ़ो।
तुम आगे बढ़ो, ऐसा माफी। बेलूर मठ का साधु लोग का तबीयत खराब हो जा रहा है, मैकलाउड उनके लिए यहाँ कहाँ से ऑस्ट्रेलिया ना अमेरिका से एक गाय खरीद करके उनका बेलूर मठ में भेज दिया, ये इसका दूध पी के तुम्हारा तबीयत ठीक रखो। एक माफी ये सबका जो देन जो है, वी शुड फील फॉर देम। ये वो लोग यदि नहीं रहते थे, हमारा ये रामकृष्ण मूवमेंट का आज ये हमारा जो विराट परिस्थिति व्यक्ति विस्तृति हो गया, ये संभव नहीं होता था। क्योंकि स्वामी जी को जब बाबूराम महाराज और भी दूसरा सब स्वामी जी लोग उनको बोल रहे, स्वामी जी यू कम बैक नाउ, यू टेक अप द वर्क इन इंडिया, तो स्वामी जी जवाब दिया, अरे इंडिया जाके तो वहाँ क्या करेंगे, हम लोग को समझेगा ही नहीं। तो here a one sound here, it will have repercussion 10 times more in there. तो इसीलिए स्वामी जी जब इंडिया में आए तो उनका साथ था मैकलाउड था, निवेदिता थे, सेवियर थे, गुडिन थे, ये सब वाइट स्किन देखा स्वामी जी का डिसाइबल बना, तो इसीलिए इंडियन लोग का दिमाग में आया जो वो स्वामी जी बहुत बड़ा है। नहीं तो हम लोग तो स्वामी जी को कुछ समझा ही नहीं। ए वाइट पीपल वो लोग दे एक्चुअली कुड अप्रिशिएट स्वामी जी, उनका कारण आज हमारा इतना व्याप्ति है। तो इसी कारण हमारा जो आज मेरा स्पेशली निवेदिता का मन, इसी कारण उनको स्मरण करने के वास्ते मैं ऐसा ही बोल रहा है। तो इसका आज हमारा कितना सेंटर हुआ है, रामकृष्ण मिशन का है सेंटर 309 और 10 समथिंग, और हमारा भाव प्रचार सेंटर है नियरली मोर देन 1000 आश्रम हो गया, 1000 है। बाहर में विदेश में नियरली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इधर उधर सब और स्थान में आश्रम, ब्राज़ील कहाँ हुआ नहीं, सब स्थान में हमारा आश्रम हो गया। तो ये जो हो रहा है वहाँ भी आप जैसे में भी आप एकत्रित होते हैं। मैं तो मेरा आप तो सुने हैं, मैं हर स्थान में जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं तो हमारा भक्त आदमी एक ही है। आप जैसे बैठे हैं, आप जैसे खिलाते हैं, आप जैसे अनाज काटते हैं, आप जैसे वो वाइट हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, सब एक ही माफी बराबर है, सब एक ही माफी भक्त है। तो निवेदिता एक टाइम बोले थे, ये व्हेन वी आर मूविंग विथ स्वामी जी वी नो व्हाट स्वामी विवेकानंद इज, बट व्हेन वी विल गो इनटू ऑब्सक्यूरिटी, हम लोग तो कुछ दिन तो चला जाऊंगा, व्हेन वी गो इनटू ऑब्सक्यूरिटी स्वामी जी विल बी मोर और लेस फॉरगॉटन, बट अगेन इट विल हैव इट स्लो एक्शन चलेगा समाज में, सोसाइटी में ये स्लो एक्शन चलेगा। आफ्टर 150 years अगेन दे विल कम बैक। आज हम लोग देख रहे हैं आफ्टर 150 years हम लोग स्वामी जी के लेके कितना हुजूम मसला है। तो हर स्थानीय यूनिवर्सिटी बनता है, स्कूल बनता है, कॉलेज बनता है, आश्रम बनता है, सब स्कॉलरशिप देते हैं, अवार्ड देते हैं, ट्रॉफी देते हैं, सब स्वामी विवेकानंद का एक नाम एक क्रेज हो गया, वो लेने से वो ग्लोरी हो जाएगा। ऐसा माफी ये जो इसका जो इतना तक पहुँचना, ऐसा ये तो हमारा ही देन है। हमारा जो भक्त लोग है, ये भक्त लोग दे आर लीडिंग देयर लाइफ एज ए रिजल्ट, यही भाव आया हमारा समाज में। ये आश्रम इतना बढ़ जाते हैं, हर साल हम लोग देख रहे हैं 5 आश्रम, 9-7 आश्रम के एडिशन हो रहा है। वो लोग सब था भाव प्रचार का था, उसके बाद हमारा साथ शामिल हो जाते हैं। ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये लोग तुम लोग का जीवन का कारण। ये जो हमारा जो भक्त है, ठाकुर माँ स्वामी जी का जो भक्त है, दे आर नॉट नॉर्मल पर्सन। ठाकुर जी खुद बोले यहाँ जो सब आदमी आते हैं वो नॉन ऑफ देम वर्ल्डली पर्सन, वो गृहस्थ आदमी कोई नहीं है। ये लोग सब
असंसारी। तुम लोग मास्टर को ठाकुर जी खुद बोले जे देखो तुम ये जो सब हमारा सेवा करते हैं काशीपुर में, ये सेवा ये विद्या माया, ये अविद्या माया नहीं है। ये जो भगवान के लिए जो तुम लोग जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये विद्या माया है। ये विद्या माया लेते लेते तुम एकदम ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच जाओगी। तो ठाकुर जी का देहों को जो सेवा करने हम लोग शुरू किया था, वही सेवा भाव आज भी चल रहा है। कैसे चल रहा है? ठाकुर का विग्रह है संघ, ये संघ है हमारा आश्रम, ये संघ है हमारा साधु लोग, ये संघ है हमारा भाव पूजा परिषद, ये संघ है हमारा भक्त गोष्ठी, ये सब मिलजुल के आश्रम है। ये जो इसीलिए ये आश्रम का साथ जो ही रहते हैं उनका वो बहुत ऊंची अवस्था है। दे आर नन ऑफ देम आर वर्ल्डली माइंडेड पर्सन, वो आर ऑल दे आर सम ब्रह्म ज्ञानी के लिए अपना तपस्या कर रहा है, साधन कर रहा है। मैं खाली एक बात करूँगा जो यू शुड, तुम लोग तो भगवान है, भगवान का कृपा से श्री राम कृष्ण माँ शारदा का संपर्क मिलने का सौभाग्य मिला है। तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन जैसे ऐसा भाव अपनाए तो इसे माफी बचपन से कोशिश करो। मैं देखने से बहुत खुश लगता है, बहुत फैमिली है जो जिसका बच्चा को एकदम भगवान का बार ये मैं देखा ये बिलासपुर में उस शिखरानंद जी का कौन रिलेटिव है, उन्होंने एज हो गया प्राय 80 लगभग, तो उन्होंने बोला जो महाराज हम तो अभी साधन भजन ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं हर रोज़ गीता 2-4 श्लोक लिखते हैं। वही हमारा मोटर नर्व सेंसरी नर्व दोनों सब एक्टिव में रखते हैं, मेरा ब्रेन भी सजा रखते हैं। और उनका साथ मैं देखा जो वहीं देखा एक बच्चा लड़की उनको मैं एक ट्रॉफी दिया और एक ठाकुर जी का फोटो दिया, तो ट्रॉफी फेंक दिया, ठाकुर जी का फोटो ले लिया हाथ में। ऐसा कैसे हुआ? वो घर से उनका ये भाव देखा है, घर में कोई ऐसा पसंद भाव चल रहा है। एक बेलूर मठ में मैं देखा जी एक बच्चा लड़का 2 साल होगा कि 1 साल होगा, माता जी उसको बोला जे प्रणाम करो, तो ऐसा मैं उल्टा दिया तो बच्चा ऐसा सीधा हो गया। सीधा होने के बाद वो खड़ा चुपचाप खड़ा होके सीधा बैठ गया। बैठने के बाद बोला जो मैं अभी ध्यान करूँगा। अर्थात क्या, घर में पिता माता सब ध्यान करते हैं, वो चल है, इसी कारण वो ध्यान उसका दिमाग में आ गया। आप लोग का भी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये ऐसा माफिक अपना जीवन यापन करे, बच्चों को भी ऐसा माफिक रखे कि जैसे उसका ये भाव आ जाएगा। आर्नल्ड टॉइनबी एक वर्ड यूज़ किए थे, क्रिएटिव माइनॉरिटी। फेमस हिस्टोरियन है आर्नल्ड टॉइनबी, वो रामकृष्ण मिशन के बारे में वो यूज़ किए थे क्रिएटिव माइनॉरिटी। रामकृष्ण मिशन का जो डिवोटीज है दे आर माइनॉरिटी, वेरी स्मॉल इन नंबर इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और अदर रिलीजन, किंतु ये वेरी क्रिएटिव है। वो जहाँ ही रहेंगे वो उनका इतना प्रभाव धीरे धीरे फैल जाएगा। हम लोग ऐसे ही होते हैं, जहाँ जाते हैं एक छोटा से एक ठाकुर जी का फोटो, एक होम्योपैथी बॉक्स और एक छोटा किताब का एक लाइब्रेरी बॉक्स में लाइब्रेरी किताब 2-4 स्वामी जी का किताब ये लेके जाते हैं, किंतु वही धीरे धीरे हो जाता है। वो जो छोटा जो तस्वीर था वही तस्वीर ऐसा माफिक बड़ा एक मंदिर बन जाते हैं। कुछ दिन एक किताब वाचनालय इंस्टीट्यूट कल्चर बन जाते हैं। वो जो होम्योपैथी बॉक्स वही सेवा प्रतिष्ठान ऐसा माफिक लखनऊ का माफिक सब हॉस्पिटल बन जाता है। ये है क्रिएटिव माइनॉरिटी। ठीक ऐसा माफिक आप लोग का जीवन ऐसा माफिक होना चाहिए जो आप लोग क्रिएटिव माइनॉरिटी हो जाए। आप लोग का भाव समाज में जो आवेंगे वो दे विल बी बेनिफिटेड। मैं भगवान जी से प्रार्थना करते हैं आप कृपा करके ऐसा माफी जीवन यापन कीजिए जैसे आपसे प्रभाव से समाज का कल्याण हो। नमस्कार।
सत्यनारायण हरि ओम नारायण हरि ओम सत्यनारायण हरि ओम नारायण हरि ओम सत्यनारायण हरि ओम नारायण हरि ओम सत्यनारायण हरि ओम गोविंद कृष्ण हरि